नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कैलकुलेशन पे मैं लगातार काम करा रहा हूं, कंटेंट पे भी लगातार काम करा रहा हूं। आज जो क्लास में लेकर आया हूं ना आपके लिए, ऐसी क्लास आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कहने को तो मल्टीप्लीकेशन है, केवल मल्टीप्लाई सिखाने आया हूं दोस्तों। आज आप कहोगे सर बचपन से पढ़ा है मल्टीप्लीकेशन में, क्या सिखाने वाली बात है? बिल्कुल है दोस्त, मल्टीप्लीकेशन में बहुत कुछ है। और जो चीज सिखाऊंगा ना, वो ऐसी चीज है कि आप बहुत सारी जगह अपना समय बचा लेंगे। पूरा मल्टीप्लीकेशन इस क्लास में छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, सोचने के लिए तो ये लगता है भैया ये दिन आ गए बच्चों को मल्टीप्लाई करना सिखाना पड़ रहा है। बस सिखाना पड़ रहा है भाई, सिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बचपन में मल्टीप्लाई करना तो सीखा है, पर बिना पेन के करना नहीं सीखा, दिमाग में करना नहीं सीखा, केवल एक लाइन में आंसर करना नहीं सीखा। जवाब ये है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव दुनिया में इसी की डिमांड है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 डिजिट की 1 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट की 1 डिजिट से, 2 डिजिट की 2 डिजिट से एक लाइन में, डेसिमल मल्टीप्लाई, एरो मेथड, बेस मेथड के सारे केस, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर p, मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई बाय ये, मल्टीप्लाई बाय 9999, स्पेशल केस मल्टीप्लीकेशन जो पेपर में आते हैं, ठीक है। ये 9 इंटू एक्स, 99 इंटू एक्स, ये सारे लगातार नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। अगर दो लगातार ऑड नंबर या दो लगातार इवन नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, इसकी तरकीब, इस प्रकार के मल्टीप्लीकेशन, 11 से मल्टीप्लीकेशन। तो भाई ये सब ना आप इधर उधर यहां वहां शॉर्ट वॉट ये सब देखते हो और ध्यान भी नहीं रहता, इसलिए आज एक क्लास लेकर आया हूं। इसके अंदर सारी वैरायटी डाल दी है, आप देख लेना कौन सी आपको सूट करती है, वो अपने पास रख लेना और क्लास को सेव करके रख लेना अपने पास, ठीक है। लाइक का बटन दबा के शुरू किया जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो हमारे सामने देखिए क्या है। देखिए क्या लिखा है, यहां 2 डैश डले हैं या 1, 2 नंबर की 1 नंबर से गुणा। आप में से हर बच्चा करना जानता है, ठीक है, एक एक बच्चा करना जानता है, पर क्या आप दिमाग में कर पाते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आइए इसको समझाता हूं मैं पहले आपको। पहले लिखा है 88 इंटू 4। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? भाई हर 2 अंक के नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणा 4, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो ये तो 32 आ गया और ये 320 आ गया, आंसर आ गया 352। पर भैया इतना लिखना थोड़ी है, यहीं से ही हमारी शॉर्टकट तरकीब निकल कर आती है। वो क्या, वो समझिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं भैया 8 को इधर से शुरू करो, लास्ट वाले से 8 को 4 से गुणा करो, आप कहोगे 32। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, 32 आ गया। इसके आगे जितनी संख्या है उतने जीरो मान लो। इसके आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो मान लो, तो 32 के आगे एक जीरो मान लिया मैंने, 320 हो गया मेरे पास। दिमाग में करना है, लिखना नहीं है, ठीक है जी। 320 रुपए है मेरे पास। अब अगले नंबर को गुणा करो, 8 चौक 32। अब इसके आगे कोई जीरो वीरो नहीं लगाना, ये तो यूनिट डिजिट है, इसके आगे कोई नंबर नहीं था 8 के आगे, ठीक है। तो 32 आ गया। पहले कितने रुपए थे जेब में, 320, अब कितने आ गए, 32 आ गए। टोटल कितने हो गए, 352। आंसर आ गया मेरा सामने, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये, किसी भी नंबर में लगा लेना, कहीं फेल नहीं होगे। अगला देखते हैं, 9 सत्ते 63 यानी 63, आगे जीरो मान लेते हैं, 630 रुपए जेब में आ गए। कितने आ गए, 630। कई बच्चे जो पहली बार ये सीखेंगे उनके साथ ये दिक्कत होगी, जैसे ही वो आगे पहुंचेंगे वो पीछे का भूल जाएंगे कि कितने पैसे थे पहले मेरे पास। वो करते करते आपकी हैबिट बन जाएगी। अगला कितना है, 21। तो पहले कितने थे मेरे पास, 630, अब कितने हैं, 21।
तो 630 और 21 को जोड़ूंगा, 30 और 20 50 होता है और एक 51 होता है, 651 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना कैसे है, पेन फ्री करना है। मैंने आपको सिखा दिया है, आप अपनी नोटबुक पे जितने मर्जी एग्जाम्पल लिख के वेरीफाई कर लेना, एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहली चीज हम सीख गए हैं 2 अंकों की 1 अंक से गुणा। मैंने ऐसी चीज सिखाई है जो थ्रू आउट काम करेगी। 2 अंक के आप कोई से भी नंबर ले लेना, माइंड में ही आंसर आएगा। अगला देखते हैं, 2 अंक के बाद अब आते हैं 3 अंकों पे। भाई 3 अंकों का कॉन्सेप्ट भी वैसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट, चेंज नहीं किया मैंने। फर्क क्या है, केवल ध्यान से समझना। जब मैं लास्ट से शुरू करता हूं 6 चौक 24, आप कहोगे सर ठीक है, अब 24 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, जितनी 6 के आगे संख्या है कितनी है, 2 है, तो 2400 रुपए आ गए जेब में, या थोड़ी सी मेहनत और लगेगी। ठीक है, 2400 आ गए। अब अगला देखते हैं, 2 चौक 8, 8 के आगे कितनी जीरो लगेगी, 1 जीरो, क्योंकि इसके आगे एक संख्या है, तो 2480 रुपए हो गए मेरी जेब में। अब 3 चौक 12, तो 2480 तो थे ही मेरे पास, 12 और मिल गए, तो 2492 में मेरा आंसर आ गया 2492। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी 3 अंक को आप 1 अंक से गुणा करना, ये कॉन्सेप्ट फेल नहीं करेगा, थ्रू आउट लगेगा। 2 अंक में भी वही कॉन्सेप्ट है, 3 अंक में भी वही कॉन्सेप्ट है। अगला देखते हैं, 9 सत्ते 63, 630, 630 कह रहा हूं 6300। ठीक है, क्योंकि आगे 2 संख्या है, तो 6300 रुपए आ गए जेब में। 8 सत्ते 56, 56 के आगे 1 जीरो मान लो, 560। पहले कितने थे 6300, अब 560, 6300 और 500 6800, 6860 रुपए है मेरे पास। अब ये 7 आ गया, तो 6860 तो थे ही मेरे पास, और 7 और हो गया, 6867 हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। किया कुछ हमने, कुछ भी नहीं लिखा। मैंने बोला ना, मल्टीप्लिकेशन आती तो दुनिया को है। कितने लोग ऐसे हैं जो सीधे सामने आता है घटाक से आंसर देते हैं। आप दोगे अगर ये क्लास अच्छे से समझ लोगे और घर पे अपनी प्रैक्टिस कर लोगे तो। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगली चीज जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, सबसे ज्यादा तो वैसे वो भी इस्तेमाल होती है, पर ये 2 अंकों की 2 अंक से गुणा, इसका खेल ही अलग है भाई। ठीक है, इसको करना कैसे ना, आइए देख लेते हैं। देखो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। पहला तो जो भी कैरी आएगा वो आगे चला जाएगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान रखो, बीच वाली संख्या जो आएगी आंसर की, वो आएगी इस कॉन्सेप्ट से, पास पास और दूर दूर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आएगी बीच वाली संख्या। अब आप कहोगे सर ये सब है क्या, मैं दिखाता हूं आपको ये सब है क्या। आइए देखते हैं, सीधे ही आंसर लिखूंगा मैं। 3 को 3 से गुणा करो, 3 3 9। ठीक है जी, इकाई अंक तो आप सबका निकाल लोगे, किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे कैसे करना है, मैंने आपको क्या बोला, पास पास और दूर दूर, ये ध्यान रखो भाई। 2 3 6, 5 3 15, 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 का कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आगे चला जाएगा। बोला है ना कैरी आगे जाएगा, बीच वाली पास पास दूर दूर से। ठीक है, अब 21 का 2 आगे चला गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, देखो पहले हमने क्या किया, पहले तो लास्ट वाली करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट वाली से 9 आ गया, फिर बीच वाली के लिए पास पास दूर दूर का कॉन्सेप्ट, जो हासिल आएगा वो आगे चला जाएगा। 2 आया था, आगे चला गया। अब स्टार्टिंग वाली गुणा हो जाएंगी, 5 दूनी 10 और 2 12, 1219 आंसर हो जाएगा। खत्म, कुछ भी नहीं है, एक लाइन में सीधा आंसर है। दोबारा से देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रहा, देखिए मैं क्या करूंगा, 8 सत्ते 56, 56 का 6, 5 आगे चला गया, क्योंकि यहां तो 9 आया था, कोई हासिल था ही नहीं। यहां 56 का 6 आ गया, 5 आगे चला गया। अब देखो क्या करना है, 7 दूनी 14, 14 आ गया, 14 में 5 जोड़ देते हैं जो पीछे से आया है। आप यहां भी जोड़ सकते हैं, बाद में भी जोड़ सकते हैं। 14 और 5 हो गया 19, 19 और 32 कितना हो गया, 51, 51 का 1 आ गया, 5 आगे चला गया, 4 अब आगे वाले, 4 दूनी 8 और 5 13। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अगला देखते हैं,
7 अट्ठे 56 फिर से 5 आगे 8 नीम 72 और 5 77, 77 और 35 कितना हो गया 77 और 35 112 हो गया, 112 का 2 आ गया, 11 आगे 5 नीम 45 और 11 56, ये मेरा आंसर आ गया। क्या किया मैंने बोला ना मल्टीप्लीकेशन आती सबको है, पर किसको ऐसी आती है कि झट से निकाल दे। यहां देखो हमने सीधा ये मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है, ये एरो जो बनाया है। अब जैसे मान लेते हैं मेरे को करना है 92 इंटू 32, ध्यान से देखना, तो मैं क्या करूंगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 18 24, 24 का 4 2 आगे 9 3 27 2 29, ये आ गया, ठीक है, सीधा आ गया आंसर, कुछ नहीं करना पड़ा मेरे को। तो यही चीज आपको सीखनी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डेसिमल मल्टीप्लीकेशन पे, डेसिमल वाले नंबर को कैसे गुणा किया जाए, ठीक है। मेनली ऐसे वाले ज्यादा यूज होते हैं हमारे डेसिमल वाले नंबर में। ध्यान रखिए इसमें आपको क्या करना है, डेसिमल वाला पार्ट अलग ले लो, नंबर वाला पार्ट अलग ले लो, ठीक है। जैसे कि मेरे सामने लिखा है 4 पॉइंट, पहला लिखा है 6.2 इंटू 9, तो भाई मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से देखिए, पहले दशमलव फिर नंबर 2 नीम 18, ठीक है। क्या 18 आएगा, क्या 18 नहीं आएगा, दशमलव भी है तो 1.8 आएगा। मैंने दिमाग में रख लिया, मेरी जेब में आ गया 1.8 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, अब नंबर पे आ जाओ, 6 नीम 54, तो 54 ये आ गया और 1.8 पहले थे, 55.8 आंसर हो गया, खत्म। तो पहले मेरे को दशमलव सोल्व करना है, तोड़ दिया मैंने नंबर को 2 हिस्सों में। तोड़ की चीज आसान लगेगी, हमेशा ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में। 4 6 24, बोलो हाँ हाँ, पर 24 थोड़ी आएगा, पॉइंट लगा है 2.4, ठीक है। 19 6 114 और 2.4 116.4। आगे बढ़ते, 7 अट्ठे 56, 56 मतलब 5.6, 56 थोड़ी आएगा, तो 5.6 रुपए मेरे पास है। 16 सत्ते 112, 112 और 5.6 117.6, आंसर आ गया। कुछ करना पड़ा क्या मेरे को, कुछ नहीं करना पड़ा, बस तकनीक है, तकनीक समझ गया तो चीजें आसान है सारी, ठीक है। डेसिमल में इस प्रकार के भी बन जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपकी करने की कला पे निर्भर करता है, हर क्वेश्चन अलग तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखिए। अब जैसे ये है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, दशमलव भूल गया मैं, 39 पंजे 195 और 2 दशमलव लगा दिए, ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, चलिए जी ये तो ठीक है। अगला भी मैं ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है। पर अगले में जो मैंने मल्टीप्लीकेशन की तकनीक यूज करी है उसका इस्तेमाल करूंगा। 8 नीम 72, दशमलव भूल गया मैं, 72 का मतलब 720 और 56 776। अब कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला भी देखिए, कुछ सोच समझ के कराया है ये। अब मेरी मर्जी है, चाहे तो मैं 23 गुणा 1.6 करूं, 23 गुणा 16 करूं, ये सब आप पे निर्भर करता है। मैं 23 गुणा 1.6 करता हूं, इसके दशमलव तो भूल गया मैं, इसके नहीं भूला, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, लास्ट में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दूंगा। भाई सबसे पहले दशमलव सोल्व करते हैं, हमने पढ़ा है, तो 138 आ गया, 138 आएगा क्या, 13.8 आएगा, क्योंकि एक दशमलव लगेगा। और ये कितना है, 23 है, 23 और 13.8 कितना हो गया, 36.8, पर 36.8 थोड़ी आएगा, मैंने ये पढ़ा है कि दशमलव 2 हटाए हैं यहां पर, तो यहां वाला दशमलव यहां आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो करने की तकनीक बहुत निर्भर करती है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन दुनिया जानती है भाई। अगला देखिए, अगली चीज जो मैं आपके सामने लाया हूं ना, ये बड़ी से बड़ी मल्टीप्लीकेशन को धुएं की तरह उड़ा देगी, धुएं की तरह। ये सारी मल्टीप्लाई मैं आपके सामने एक लाइन में करने वाला हूं,
ध्यान से देखना भाई, एक एक लाइन में सीधा आंसर आएगा, ठीक है। 2/2 का तो हम वैसे भी जानते हैं जो तरीका लगाया है, ठीक है। पर एरो मेथड क्या चीज है? एरो मेथड एक ऐसी चीज है जो इसमें आप किसी में भी लगा सकते हो। ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, छोटी नहीं है, और नंबर कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। आइए ध्यान से समझना, यहां से शुरू करेंगे। हर नंबर इधर वाला इधर से गुणा होगा और आगे आगे चलता रहेगा, इसके आगे वाला इसके पीछे पीछे चलता रहेगा। आप बोलोगे कैसे? 2 छिक 12, 12 का मैंने रख दिया 2। इतनी बात समझ आ गई? बोलो हाँ। एक हासिल जाएगा हमेशा की तरह, ठीक है जी, हासिल चला गया, है ना। अब 2 पहले यहां से गुणा हो रहा था, अब यहां से नहीं, अब 2 जाएगा आगे, 7 जाएगा इसके पीछे। अब 7 की बारी आ गई, अब वो 6 से गुणा होगा जिस टाइम 2 आगे वाले से गुणा हो रहा होगा। तो 2 दूनी 4, 7 छिक 42, 42 और 4 हो गया 46, और 46 और 1 47, जो कैरी आया था। अब 4 कैरी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब भाई 2 को यहां से गुणा होना था और यहां से गुणा होना था, फिर 2 की बारी खत्म हो जाती, ठीक है जी। अब ऐसी 7 के साथ होगा, 7 यहां से तो गुणा हो गया, पर अब 7 की बारी कहां आएगी? अब 7 की बारी आएगी अगले वाले से गुणा होने की, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 2 16, जो कैरी आया था, खत्म। भाई ध्यान से देखना, ये नंबर मान लेते हैं 2 2 है, पहले ये इससे गुणा होगा, बोलो हाँ, हाँ जी। फिर अगले बारी क्या आएगी? अगली बारी आएगी ये आगे जाएगा, ये इसके पीछे पीछे, ठीक है। फिर अगली बारी क्या आएगी? अगली बारी आएगी भैया ये तो दोनों से, हर नंबर आगे वाले सभी नंबर से गुणा होगा, और हम लिखते रहेंगे। अब ये इससे भी गुणा हो लिया और ये इससे भी हो लिया, ये इससे तो हो गया पर अगले वाले से नहीं हुआ, अब इसकी बारी है, ये इसके साथ होगा, फिर इसका भी नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट ये, इसी को एरो मेथड कहा जाता है। तो देखो यहाँ एक एक लाइन में आंसर आएगा, देखो कैसे। 1 दूनी 2, 2, 1 तिया 3, क्योंकि 1 अब आगे से गुणा होगा 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21 का 1, 2 आगे। अब 1 और आगे जाएगा यहां पर, ठीक है। 1 दूनी 2, 9 और आगे जाएगा इधर, 9 तिया 27, 27 और 2 हो गया 29, ठीक है। 27 और 2 हो गया 29, और 2 कैरी था 31। अब क्या कैरी आ गया? अब 3 कैरी आ गया। अब किसकी बारी है? 1 तो सबसे गुणा हो गया, इससे भी इससे भी इससे भी, अब 9 होगा लास्ट वाले से, 9 दूनी 18 और 3 21, तो ये आ गया भाई 21 112, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 तिया 9, 9, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 तिया 6, क्योंकि अब इसकी बारी भी तो शुरू हो जाएगी। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 और 6 हो गया 12, 12 का मतलब हो गया 2, 1 आगे, ठीक है। अब 3 आगे जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 तिया 3, ये इसके पीछे पीछे, वो 12 का 2 था, 1 हासिल था, तो ये कितना हो गया? 6, 4 10, 3 13 और 1 14, 14 का 4। अब 1 आगे चला गया, अब 1 आगे गया तो बारी किसकी आएगी? अब 2 की बारी लास्ट वाले के साथ आएगी, क्योंकि 3 तो खत्म हो चुका, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7। अब किसकी बारी आएगी? अब 1 की बारी आएगी अगले वाले से गुणा होने की, 1 दूनी 2, ठीक है जी। अब अगला देख लेते हैं, 4 तिया 12, बोलो हाँ, 2 आ गया, 1 आगे चला गया। अब 4 इंटू 0 होगा, 1 इंटू 3 होगा, तो 1 तिया 3 और 1 4, जो कैरी आया था। अब 4 और आगे जाएगा यहां पर, 4 दूनी 8, 1 इंटू 0, 3 इंटू 3, ठीक है। तो 8 और 9 कितना हो गया? 17 हो गया, 17 का 7, 1 आगे चला गया, ठीक है। अब क्या होगा? 4 और आगे जाएगा, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, 6 और 1 हो गया 7, ठीक है जी। अब 4 की बारी खत्म हो गई, अब 1 की बारी बची है ना। अब 1 आएगा लास्ट में, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 हो गया 7, फिर लास्ट में 3 की बारी आएगी, 3 एकम 3। एक बार चेक कर लेते हैं सारे, किसी का आंसर गलत है तो मैं बता दूंगा अभी, वैसे तो गलत होने नहीं चाहिए।
अच्छा पहले ही गलत है। 2 छिक 12 का 2, हासिल चढ़ा 1, ठीक है, वो हासिल की वजह से हो गया होगा। 2 छिक 12 का 2, हासिल चढ़ा 1, 2 दूनी 4, 7 छिक 42, 42 और 4 46, 1 47, कैरी 4 चढ़ा था आखिर में, तो 18 आएगा। मैंने बोला था ना ये कैरी की दिक्कत आई होगी। अगला देखते हैं, 232 इंटू 91, ये ठीक है। 223 इंटू 123, ये भी ठीक है। 1203 इंटू 314, ये भी ठीक है। ठीक है, जो सबसे बेसिक वाला था उसी में कैरी की गड़बड़ हो गई, बाकी प्रैक्टिस वाला है ये। नहीं तो इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन आप सोचना कैसे करोगे, पूरा क्रॉस, 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस ऐसे मार के। अगला देखो, अगली चीज पे मैं आ रहा हूं जिसका नाम है बेस मेथड। बेस मेथड के 4 केस हैं, मैं आपको साफ बताऊं, है ना। पहला केस जिसके अंदर दोनों ही नंबर 10 की पावर p से बड़े हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखने से आपको करना कैसे, भाई ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, ठीक है। 3 सत्ते कितना हो गया, 21। ये चीज ध्यान रखना, जब बेस क्या ली हमने, 10 की पावर 2, जितनी बेस लेंगे उतनी ही डिजिट आएंगे यहां पर, ठीक है। अगर मान लेते 9 आता तो मैं 09 लिखता, केवल 9 नहीं लिखता। अब मान लेते 120 कुछ आता, 120 या 124, तो मैं 24 लिखता, 1 आगे ले जाता। ये बात समझने वाली है। अब क्या कर, इसमें ये जोड़ दो 110, या इसमें ये जोड़ दो, बात एक ही है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे मैं अगला देखता हूं, 100 से 100 के रिस्पेक्ट में मिलेगी बेस, 10 और 14 कितना हो गया, 140। बोलो हाँ, हाँ जी 140 हो गया। एक आगे, क्योंकि 2 ही डिजिट आएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये 110 है, ये 114 है, कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो 14 इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो 124 हो गया। और एक हासिल था, 125 हो गया, ठीक है, जो 140 का एक आया था। भाई या तो इसके वाला एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दो, या इसके वाला एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दो, बात एक ही है। अब जैसे अगला देखिए, अब बेस कितना है, 10 की पावर 3 है, तो लास्ट में 3 डिजिट आएंगी पहले जब मैं गुणा करूंगा। जैसे कि ये 230 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, 230 3 कितना हो गया, 690, तो लास्ट में 690 आएगा, ठीक है। ये बात आ गई। अब ध्यान से देखना, 1230 और ये कितना ज्यादा है 1000 से, 3 ज्यादा है, तो 1233 हो गया, खत्म, सारे आंसर आ गए आपके, ठीक है। ये 3 ज्यादा है ना, या फिर मैं ये देखता कि ये 230 ज्यादा है, तो 230 इसमें जोड़ देता। कैरी कोई है नहीं जो पीछे से आया हो, वो ऊपर ऐड हो जाता अगर होता तो। कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये क्या था, जब दोनों ही संख्या 10 की पावर p से बड़ी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब ऐसा भी केस बन जाता है जब दोनों ही 10 की पावर p से छोटी होती हैं, ये सारे केस में छोटी हैं, देखिए, ठीक है। अब आंसर निकालते हैं, ये देखते हैं। भाई ये कितनी छोटी है, 3 छोटी, ये कितनी छोटी है, 2 छोटी, और 3 दूनी क्या होता है, -3 -2, गुणा करेंगे 6 आएगा, पर 6 नहीं लिखेंगे, 06 लिखेंगे, क्योंकि बेस इसका 100 है, इसलिए 2 डिजिट आएंगे। अब कुछ भी कर लो, 98 में से 3 घटा लो 95, या 97 में से 2 घटा लेते 95, बस यही करना है। अगला देख लेते हैं, भाई ये क्या है, 8 है, ये कितना है 4, माइनस 8 चौक 32 हो गया, 32 लिख दिया जी मैंने, ठीक है। ये कितना कम था 4, तो 4 इसमें से घटा दो, या फिर मैं ये करता, ये कितना कम था 8, 8 इसमें से घटा दो, ठीक है। अगला देखो, भाई ये 10 की पावर 4 है बेस इसका, 10,000, तो 4 डिजिट आएंगी वहां पर, ठीक है। 10,000 से कितना कम है ये 250, ये कितना कम है 2, 250 दूनी कितना होता है 500, तो 500 नहीं आएगा, 0500 आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, भाई ये कितना कम था, 2 कम था, तो 2 घटा दो, 9748, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना हमें। अगला देखते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले भी लिए मैंने ये, भाई ये 3 कम है, ये कितना कम है, 333 कम है,
तो 999 आ गया, तो कि मैं 999 लिख दूंगा। 333 तिया 999 हो गया। अब 10 की पावर 3 बेस लिया है मैंने, हजार के करीब है ना, इसलिए 3 ही अंक आएंगे। अब अगला देख लेते हैं, 667 में से 3 गया 664, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना, एक नंबर 10 की पावर p से बड़ा और दूसरी छोटी। भाई जैसे यहां देखो, बेस ली मैंने 100, ये 100 से 5 छोटी है, ये 15 ज्यादा है। बोलो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो अब क्या करेंगे, 15 पंजे 75, पर 75 किसका आया, माइनस का। तो ये जो माइनस का नंबर आएगा ना, इसे 100 में से घटा दूंगा क्योंकि बेस मेरा 100 है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 100 माइनस 75 यानी कि 25। ठीक है जी, 100 माइनस 75 बराबर 25, क्योंकि माइनस 75 आया था। अब क्या करूंगा भाई, या तो 115 माइनस 5 कर लो, 110 आ गया, पर 110 नहीं लिखेंगे, 109 लिखेंगे। अब आप बोलोगे सर 109 क्यों? भाई ये जो 100 में से घटाया, ये 100 आया कहां से है, ये यहीं से आया। ठीक है, तो नेगेटिव वाली जब भी वैल्यू आएगी, उसमें हमें जो फाइनल रिजल्ट यहां मिलेगा ना, उसमें से ही घटा के लिखना पड़ेगा। अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। 1000 के पास वाला है, ये -2 है प्लस 44 है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब 44 दूनी कितना हो गया, 44 दूनी हो गया 88। ठीक है, 44 दूनी क्या हो गया, 88 हो गया, -88। अब -88 का मतलब है 1000 में से 88 घटाता हूं तो 912 आएगा। अब 1000 आया कहां से, मेरे पे 1000 था थोड़ी, बगल वाले से उधार लिया होगा एक। ठीक है, अब ये देख लो 1042, अगर इसमें से ये घटाते हैं और उसमें से भी एक कम कर दिया, 1041। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। भाई गलती जैसे कैरी लेते वक्त हो गई थी, ऐसी कभी भी हो सकती है ना, और हो सकता है पिछले एक आध क्वेश्चन में किसी में हो भी चुकी हो, पर आपका कॉन्सेप्ट समझना है बस। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है जब दोनों ही 10 की पावर p में ना हो, यानी 100 के पास 1000 के पास नहीं है, ये देखिए 200 के पास है, ये 300 के पास है। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो अब आपको 100 के हिसाब से देखो कितना ज्यादा है, 13, 100 के हिसाब से कितना ज्यादा है, 12। ठीक है जी, बात को समझना। 12 इंटू 13 करो, क्या आता है, 156 आता है। 156 का 56 लेंगे, एक ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझना। अब हमने तो 100 बेस मान के कर दिया, पर यहां तो 200 के हिसाब से लिखा है, तो 212 और 13 कितना हो गया, 225। अब 225 जो आया है ना, उसका दुगना कर दो, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में ये 2 गुना है, तो 450 हो गया, और 450 में एक जोड़ दो, 451 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अगला देख लो, प्लस माइनस का भी ले लिया मैंने, इसमें -2 है, ये +5 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। -10 का मतलब 100 में से 10 घटाया, 90 आ गया। 100 था नहीं मेरे पास, वो मैं बाद में उधार लिया, जैसे वहां +1 वाला एग्जांपल लिया, या -1 वाला है, कि अब जो आंसर आएगा उसे -1 करना पड़ेगा मेरे को। अब ध्यान से देखिए, 305 - 2 303 हो गया, बोलो हाँ, बिल्कुल हो गया। अब 303 को किससे गुणा करेंगे, पहले 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में 3 गुना है ये, तो 909 हो गया। 909 में से एक घटाया, 908 आ गया। ठीक है, तो 90890 ये मेरा आंसर हो गया भाई। समझ रहे हो बात? भाई प्लस प्लस वाला भी ले लिया, प्लस माइनस वाला भी ले लिया, ये चारों केस बनते हैं। आपको पता होना चाहिए, बेस मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ लेते हैं बच्चे, पर इस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने सारे केस लेके आपके सामने रखे हैं। अगला देखिए, अगला है ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर p। अब ध्यान से समझना भाई, मल्टीप्लाई बाय 5 का मतलब है 10/2,
मल्टीप्लाई बाय 25, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100/4, मल्टीप्लाई बाय 125, मल्टीप्लाई बाय 1000/8। इनके मतलब यही है भाई, है ना, बात को समझना। तो 5 से गुणा करने का मतलब क्या है, 2 से भाग करो और आगे 10 से गुणा कर दो। तो मैं अगर 2 से भाग करता हूं इसे, 2 8 6 और लास्ट में 0 लगा दिया, कहानी खत्म। ठीक है, अब इसमें देख लो, 2 से भाग करता हूं, 21 दूनी 42, 2 अट्ठे 16, अब एक और बचा, अब एक और बचा ना तो 0.5 आएगा, पर आखिर में मेरे को 10 से गुणा करना है, मैंने हटा दिया, 2185 आ गया। अगला देखिए, 2 से भाग करना है, 2 पंजे 10, 17, 4 0, आंसर आ गया 51740। 2 से भाग करो, लास्ट में 0 लगा दो या 10 से गुणा कर दो अगर ऑड नंबर है तो। 25 का देखो, 25 का मतलब है 4 से भाग करो, ये ना और आगे डबल 0 लगा दो। 4 से भाग करता हूं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, आगे डबल 0 लगा दिया। ठीक है, 25 से भाग करने का मतलब ये है। अगला देखिए, वैरायटी देखिए ये सारी, 25 से गुणा करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, लास्ट में 4 से भाग करते हैं, 24 चौक 96, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 1, 1/4 यानी 0.25। ठीक है, 0.25 नहीं लिखेंगे, 100 से गुणा होगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, सही है भाई, है ना। ठीक है, अगला देखिए, 4 से भाग करो, ये इवन नंबर है ना, ये तो 4 से भाग हो जाएंगे, ऑड वाले में दिक्कत आएगी, उसके लिए मैंने बताया सीधा 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक तरीका और भी होता है उसका, अभी बताता हूं। 4 से भाग किया, 15, 6 0 9 डबल 0, खत्म, ये आ गया। ठीक है, अगला देखिए, 125 का मतलब क्या है, 8 से भाग और 3 बार 0, 8 से भाग किया, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 3 बार 0। ये देखिए, 8 से भाग किया, ये ऑड नंबर आ गया, 8 6 48, बचा 4, 8 पंजे 40, बचा 1, 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 0.125, और जब आप 1000 से गुणा करेंगे ना, इसे हटा देंगे। ठीक है, ये हट गया। अगला देखिए, 8 से भाग करिए, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 0 8, 8 नहीं 6, 3 बार 0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके अंदर एक चीज और होती है, पता है, मैं बताऊं आपको, वो सभी में ही लगती है वैसे तो, ऑड वालों में हमें क्या करना होता है, इसे एक कम कर दो पहले तो आप, 436 आ गया। देखो ये तो ध्यान रखो कि लास्ट में 5 आएगा जब 5 से गुणा हो रहा है, ऑड नंबर 25 से गुणा हो रहा है तो 25 आएगा, 125 से गुणा हो रहा है तो 125 आएगा। एक कम कर दो, कितना हो गया, 436। अब 436 को 2 से भाग कर दो, 218, आंसर आ गया। ऐसे यहां देखो, यहां 25 की बात है लेकिन, तो लास्ट में 25 ही आएगा। एक कम करो, 972, अब 972 को 4 से भाग कर दो, क्योंकि 25 में 4 से भाग करते हैं, तो 243 आ गया। ऐसे यहां देखो, 520, 520 को 8 से लास्ट में तो 125 आएगा, 520 को 8 से भाग करो, 8 6 48, 8 पंजे 40, देखो आंसर आपके सामने। ठीक है, ये ऑड के लिए तरीका होता है एक। अगला देखते हैं, अगला है हमारे सामने ये मल्टीप्लाई बाय 50। अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, मैं हर चीज का रीजन दे रहा हूं आपको। मल्टीप्लाई बाय 50 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100/2, यानी कभी भी 50 से गुणा करनी हो तो 2 से भाग कर दो, लास्ट में 2 0 लगा दो। 2 से भाग करते हैं, ठीक है, 228 आ गया, लास्ट में 2 0। 2 से भाग करते हैं,
39 जीरो 2 आ गया, लास्ट में 2 जीरो, 2 से भाग करते हैं, 40 6 6 5 जीरो, ठीक है, ये आ गया भाई। लास्ट में 1 बचा था ना, 1/2, 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है आपका 0.5 जीरो, तो उसे 100 से गुणा करोगे 50 आ जाएगा, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो एक कम करके 2 से भाग कर सकते हो, 4066, लास्ट में 50 आना। अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा भाई, 53.5 इंटू 4, 0.25 इंटू 8, 0.75 इंटू 16, ठीक है। पहले तो आप मतलब समझो, 0.5, एक सेकेंड, वेट, आइए देखते हैं, 0.5 है ना, ध्यान से देखिएगा, 0.5 को आप 2 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, 0.25 को आप 4 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। 0.75 को आप 4 से गुणा करते हैं तो 3 आता है, और 0.125 को जब आप 8 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अब हमें क्या करना, वही अलग अलग ही करेंगे हम इसे, हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा अलग अलग वाला। भाई पहले तो मैं इसकी इससे गुणा करूंगा, इसका मतलब क्या है, 0.5 यानी आधा, 4 का आधा हो गया 2, 2 दिमाग में रख लो, 53 चौक 212 और 2 214, क्योंकि 2 वैसे भी तो है जो आधे का आया है। ऐसे यहां देखो, 0.25 का मतलब क्या है, 25%, यानी 1/4, 8 का 1/4 होता है 2, फिर से हम 2 दिमाग में रखेंगे और दशमलव को भूल जाएंगे। अब इसको गुणा करते हैं, 9 8 72, 720, 48 768 और 2 770, सीधा आंसर है मेरे सामने। भाई ये चीज ना यही काम नहीं आएगी, कई बार क्या होता है आपसे ये पूछ लिया जाता है 9625 इंटू 8। अब यहां आप अपने हिसाब से दशमलव लगा के आंसर निकाल सकते हो और बाद में दशमलव हटा सकते हो, इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे 13.75 इंटू 16 है, हमें पता है कि 0.75 को 4 से गुणा करने पे 3 आता है, ये बताया था ना। तो देखिए ध्यान से, इसको 16 से गुणा करने पे क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 4 से गुणा करने पे 3 आता है, तो 12 दिमाग में रख लिया मैंने। अब यहां देखता हूं, 16 इंटू 13, ये कितना हो गया, 208, 208 और 12 220, ठीक है। अगला देखिए भाई, इसको 8 से गुणा करने पर 1 आता है, 48 से गुणा करने पर 6 आएगा, 1/8 ही है ना बेसिकली, मतलब 8 6 48, तो 6 आ गया मेरा, 6 अलग रखेंगे। अब 16 गुणा 48, अब 16 गुणा 48 कैसे करेंगे हम इसे तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे 16 चौक 64, 640, और 16 अट्ठे 128, 640 और 128, 768 हो गया। 768 में मैं क्या जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा, 774 हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो वेराइटी हमारे पास वो है मल्टीप्लाई बाय 9। इसके अंदर ना 3 केस बनते हैं भाई, ध्यान रखना। एक वेराइटी ये है ऊपर वाली, एक वेराइटी ये है, एक वेराइटी है नीचे वाली। बच्चे आधा अधूरा पढ़ के जाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है, एक बार पढ़ लो बढ़िया है पूरा।
6 निम करना है तो 5 और 4 54 हो गया जी। अब आप कहोगे ये तो सर पता ही है, चलो ये बता ही नहीं रहा मैं। अगला देखते हैं। पहली वैरायटी कौन सी है, ध्यान रखना, जो आगे पीछे सेम नंबर ऑफ डिजिट है। अगली वैरायटी कौन सी है, जो आगे कम है पीछे ज्यादा है। उससे अगली कौन सी है, जब आगे ज्यादा है और पीछे कम है। ठीक है, ये 3 वैरायटी बनती है और कोई वैरायटी नहीं बनती है। आइए अब देखते हैं। 43 इंटू 9। अब 43 इंटू 99 मेरे को करना है, तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 6 निम 54 तो आपको पता ही था, चलो इसमें भी बता ही देता हूं क्या करना होता है। इसको एक कम करो, ठीक है, और जितनी डिजिट आगे हैं उतनी ही आगे आएंगी। ठीक है, यानी 1 9 है ना, तो एक डिजिट और आएगी, वो कौन सी आएगी, इसको 9 बनाओ तो 5 और 4। अब आप कहोगे सर इसमें इतना कुछ करें, नहीं भाई, अगले में देखो। 43 में से एक कम किया, 42 आ गया, है ना। बोलो हाँ, बिल्कुल आ गया ना, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा भाई, 4 को 9 बनाऊंगा 5 आ जाएगा, 2 को 9 बनाऊंगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 5 7 मेरा आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए यार जरा। चलिए आइए देखते हैं। अब यहां देखते हैं, 5 2 2, 5 को 9 बनाओ 4, 2 को 9 बनाओ 7, फिर 2 को 9 बनाओ 7, ये आ गया। ठीक है, सीधा आंसर है भाई। इसे 9 बनाना है, फिर इसे 9 बनाना है, फिर इसे 9 बनाना है। अब यहां भी देखिए कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगेगा। यहां कम है ना डिजिट, तो हम क्या करेंगे, यहां एक जीरो खुद मान लेते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 047 माइनस 1 यानी 46, 046। अब इन्हें 9 बनाना है, अब जीरो नहीं लगाया तो काम गड़बड़ हो जाएगी। 0 को 9 बनाओगे 9 के साथ, 4 को 9 बनाओगे 5 के साथ, 6 को 9 बनाओगे 3 के साथ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। तो ये तो ऐसी हो जाती है। अगली क्या है, जब आगे ज्यादा है और पीछे कम है, तो इस केस के अंदर तो हमें 1000 माइनस 1 करके ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ गया 4756000। ठीक है, -4756। ठीक है, ये आ गया 4, ये भी आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 4 7। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, पर ये इस्तेमाल हो जाता है पेपर में, आ जाती है इन सब चीजों पे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ऐसी हवाबाजी में नहीं करा रहा मैं आपको। अगला देखिए, अरे गड़बड़ कर दी ना, ये गड़बड़ कर दी मैंने, एक सेकंड हो जाइए। 4756000 -4756, है ना, वो गलत लिख दिया था मैंने, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं प्रीवियस में। ठीक है, और हम याद भी कर लेते हैं कई चीज, जैसे कि देखिए लिखा क्या है, टेंस डिजिट जो है वो सेम है और यूनिट डिजिट का सम 10 है। यूनिट डिजिट देखिए, सम 10 है, हाँ है, सम 10 है, हाँ है, सम 10 है, हाँ है, ये वाली सेम है, बिल्कुल सेम है, ये वाली सेम है, बिल्कुल सेम है, ये वाली सेम है, बिल्कुल सेम है। अब होता क्या है, ध्यान से बात को समझना। जब हमने 75 का स्क्वायर बोला, आप में से बच्चों ने याद कर रखा है कि 5 का स्क्वायर होता है 25 लास्ट में, और 7 के बाद अगला नंबर आता है 8, 7 8 56 हो जाता है। ठीक है, ये याद किया हुआ बहुत सारे बच्चों ने, पर इसके साथ ना ये नहीं ध्यान रखा हुआ कि ये प्रॉपर्टी सभी के लिए है, इनके लिए, केवल इस वाले स्क्वायर के लिए नहीं है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि आगे का अंक समान है और पीछे वाले का टोटल 10 है, तो भैया लास्ट वाले को तो गुणा करके लिख दो और आगे वाले का एक नंबर बढ़ा के गुणा कर दो। जैसे यहां देखता हूं, 6 चौक 24, 6 के बाद अगला नंबर क्या आता है 7, तो 7 6 42। अगला देखो, यहां 11 है, 11 है, 7 3 21, 11 इंटू 12, 11 के बाद अगला नंबर 12 आता है ना, तो 132 हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 10 वाली तो बच्चे पढ़ जाते हैं, पर 100 वाली चुनिंदा बच्चों को पता होती है कि भैया आगे वाली डिजिट जो है सेम है, वो लास्ट वाली का टोटल 100 है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। 98 को 2 से गुणा करो, 196। 1 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 2। इसके साथ एक 0 लगा दो, खत्म। ठीक है, अगला देखिए। 97 इंटू 3 291। ठीक है जी। 9 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 10। 10 निम 90। इसके आगे एक 0 लगा दो, तो ये मेरा आंसर हो जाए। ठीक है जी। ये जब है, जब लास्ट 2 डिजिट का सम 100 है भाई, तब लगाते हैं हम ये प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक प्रॉपर्टी है, 99 9 999 4 टाइम 9 इंटू एक्स, यानी सिंगल डिजिट से गुणा करना है। इसमें क्या करना होता है, ध्यान से समझना। 9 तिया 27, क्योंकि एक डिजिट है, 9 तिया 27। ठीक है, 27 को 2 लिखो और 7 लिखो। अब कितने 9 बच गए? 1, तो वो बीच में आ जाएगा जो बच गया। अगले से समझो। 9 पंजे 45, 4 लिखो और 5 लिखो। कितने 9 बच गए? 2, वो बीच में आ जाएगी। ठीक है, अगला देखो। 9 छिक 54, कितने 9 बच गए? 3, 1 2 3, तो 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यूज हो जाता है भाई कई चीजें। देखो, आप इधर उधर शॉर्ट देखते हो, इधर उधर की वीडियो देखते हो। ठीक है, मैंने एक ही में सारा कुछ डाल दिया। अब जो अपने काम की लगे रख लेना, जो नहीं लगे मत रखना, है ना। पर एक जगह सारी है ये। अगला देखिए, 2 लगातार नंबर गुणा करने कोई सा भी, तो हम क्या करेंगे? जैसे 50 इंटू 51 है। ठीक है, 50 इंटू 51 है, ध्यान से समझना। तो कितना आएगा? 2550 आ जाएगा। पूछो कैसे? भाई ये लिखा है ना, n इंटू n प्लस 1 है, लगातार नंबर है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? n स्क्वायर प्लस n। तो मैंने इसे क्या करा है? मैंने करा है 50 का स्क्वायर प्लस 50। अब जैसे यहां है, मैंने लिखा 32 का स्क्वायर 1024 और 32 1056। ये आंसर आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कैलकुलेशन में बहुत सारी जगह काम करती हैं। रीजन मैंने सबके दिए हैं साथ साथ। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, लगातार ऑड और लगातार इवन का भी एक केस बनता है। 2 लगातार ऑड नंबर हैं, 2 लगातार इवन नंबर हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना। ये है 2 लगातार ऑड नंबर या 2 लगातार इवन नंबर। 2 लगातार ऑड नंबर का मतलब क्या है, या इवन नंबर का मतलब क्या है? n इंटू n प्लस 2। बोलो हाँ, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इसको मैंने देखा n स्क्वायर प्लस 2n, है ना, ये आ गया। अब मैं n स्क्वायर प्लस 2n की तरीके से तो इसे ध्यान नहीं रख सकता। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या मैं इसे ऐसे देख सकता हूं? n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर में 1 ही तो एक्स्ट्रा आएगा, नहीं तो वो है। और n प्लस 1 क्या है? इसके बीच वाला नंबर। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं ये गुणा करना है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 1 195, 25 का स्क्वायर माइनस 1 624, 52 का स्क्वायर माइनस 1 3203। ये आ गया 2703। ठीक है, ये आ गया, खत्म कहानी। ये कैसे आया? 52 का स्क्वायर माइनस 1। ये कैसा आया? 25 का स्क्वायर माइनस 1। ये कैसा आया? 14 का स्क्वायर माइनस 1। तो कभी भी 2 लगातार ऑड या लगातार इवन नंबर हो, उनके बीच वाले का स्क्वायर करके एक घटा दो। कॉन्सेप्ट पूरा सामने रखा मैंने, आया कहां से। अगला देखिए, जब दोनों में 1 1 हो,
आसान होता है मल्टीप्लाई करना। कैसे, आओ दिखाता हूं। 1 का 1 लिखो, 4 और 3 जोड़ दो 7 और 4 तिया हो गया 12, खत्म। 1 का 1 लिखो, 5 और 4 9 हो गया, 5 चौक 20 भाई, 5 और 4 9 हो गया, 5 चौक 20। 1 का 1 लिखो, 6 और 5 11, अब 11 थोड़ी लिख सकते हैं, 1 आएगा, है ना, एक ही अंक आता है ना, 1 आगे चला जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, 6 पंजे 30 और एक कैरी आया 31, आंसर हो गया। मान लेते हैं 71 इंटू 81 है, एक तो आएगा, अगला 15 आएगा, एक आगे चला जाएगा, 56 और 1 57, ठीक है, आंसर आ गया आपका, कुछ करा थोड़ी है। 1 का 1 आया, 8 और 7 जो नंबर है, 15 का 5, एक आगे, 8 7 56 और 1 57। अगला देखते हैं, अगला है मल्टीप्लाई बाय 11। भाई ये भी ना काफी जगह इस्तेमाल हो जाता है मल्टीप्लाई बाय 11 वाला कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाई बाय 11 वाले में हमें कुछ नहीं करना होता भाई, लास्ट से शुरू करो, ठीक है, 3, फिर 3 और 2 5, फिर आखिरी संख्या 2, खत्म। अब ऐसे यहां देखो, 2 से शुरू करते हैं, फिर 2 और 4 6, फिर आखिरी संख्या 4। अब यहां देखो, 7 से शुरू करते हैं, 7 7 और 6 13, 13 का 3, एक आगे, तो 6 और 1 7 हो गया, ठीक है, सीधा आ गया हमारा। कैरी कोई भी आता तो आगे चलता रहेगा, ये मल्टीप्लीकेशन का सिद्धांत है भाई साहब। 4 आ गया, ठीक है जी, 4 आ गया, 4 और 3 7 आ गया, 7 आ गया जी, ठीक है, फिर 3 और 2 5 आ गया, 5 आ गया जी, फिर 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया आंसर मेरा सामने। ऐसे यहां देखिए, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 और 8 15 आ गया, 15 का 5 आ गया, एक आगे, 8 और 5 13 और 1 14 हो गया, 14 हो गया, एक आगे, तो 5 और 1 6 हो गया, ये आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिनिश, कॉन्सेप्ट खत्म। तो देखिए क्या क्या हमने पढ़ा आज की क्लास के अंदर। पहले हमने ये लास्ट में हमने ये देखा है 11, जो भी देखिए पहले क्या करना है, इसे लेना है, ठीक है जी, ये आ गया, फिर इन दोनों को लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, फिर लास्ट वाला लेना है, खत्म। यही तो करना है, यही किया हमने यहां पर सब में। ये देखा हमने 1 वाला, भाई जो नंबर है जोड़ दो, नंबर को गुणा कर दो, कोई कैरी आता है तो आगे ले जाओ। ये देखिए लगातार ओड लगातार इवन, बीच वाले का स्क्वायर -1, 2 लगातार नंबर है तो बीच वाले का स्क्वायर, ओ पहले वाले का स्क्वायर +50, वहां से आया है, भूल भी जाओ तो पता लग जाएगा। ये देखिए, ये 999 99 4 टाइम 9, इनकी मल्टीप्लीकेशन, लास्ट डिजिट 2 डिजिट का सम अगर 100 है तो, यहाँ सम 10 है तो ये मल्टीप्लाई बाय 9 99, मल्टीप्लाई बाय 0.525 0.75, 50 की मल्टीप्लीकेशन, 25 की, 125 की, 5 की, ठीक है, ये बेस मल्टीप्लीकेशन, एरो मेथड यूनिवर्सल थ्रू आउट, ठीक है, ये इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन करनी मजाक नहीं है। अगला देखिए डेसिमल मल्टीप्लाई, दिमाग में, क्रॉस मेथड दिमाग में, 3 डिजिट से 1 डिजिट दिमाग में, 2 डिजिट से 1 डिजिट दिमाग में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आए। लाइक करना अगर और सेशन चाहते हो ऐसे, और कमेंट करके बताना कैसा रहा भाई, ठीक है, क्योंकि कमेंट से ही पता लगेगा कि भैया इस तरीके की क्लास आपको और भी चाहिए, क्योंकि एक क्लास में ना पूरा मल्टीप्लाई आ गया, पूरा किसी भी प्रकार का मल्टीप्लाई हो वो इसमें मैंने आपको करा दिया है। अब इधर उधर यहाँ वहाँ छोटी मोटी शॉर्ट्स वॉर्ट्स ये वो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, केवल ये देख लो और लगाओ घर पे, ठीक है, प्रैक्टिस करो। बहुत काम की चीजें सिखाई हैं इसके अंदर, एक साथ ही है, एक ही जगह है। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।